हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो आज दोस्तों हम बिहार पुलिस का पेपर 3 लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और अपना एक सही स्कोर देख लेते हैं कि हाँ भाई साहब, मैं इसमें टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेपर दोस्तों हमारे चैनल पर रोज़ डेली अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देरी ना करते हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका डी फोर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। इसका बी फोर बाहुबली राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, सांभर झील कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। आपका चौथा नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य? तो 2 वर्ष का होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा, आपका छठा प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 22 भाषा सम्मिलित है। आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा, विधवा पूर्ण विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1856 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 8वां प्रश्न हो जाएगा, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक इसको वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थक मूल्य की अनुशंसा करता है? तो इसका CACP ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 14। ऑप्शन इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की गई थी? तो किस दल की स्थापना की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की गई थी। आपका 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 12 अगस्त को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवाना नियुक्त किया। तो 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 18 इनमें से किसी अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपाधियों का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो 15 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा एपिडो ऊतक। आपका 16वां प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पादन के रूप में होता है? तो ऑक्सीजन के रूप में। आपका 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, जीव में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो जीव में प्रोटीन के लिए सूचना स्रोत DNA। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न हो जाएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका 19वां प्रश्न हो जाएगा, 1857 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल, इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण नाम? टेलीकॉम में ISP क्षेत्र का पूरा नाम इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर।
इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न हो जाएगा, वर्णनात्मक इतिहास के पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? तो इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा ने लिखी थी। आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम बीज और तत्वों के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपका 23वां प्रश्न हो जाएगा, दो समान प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में 6 कुल शक्ति 6 वाट है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा होगी। प्रत्येक प्रतिरोध में दोस्तों 0.25 एम्पियर की धारा होगी। आपका 24वां प्रश्न हो जाएगा, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्राइड का विलयन मिलाया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप बनता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। आपका 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में उत्तरी भाग को सदराही के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में चली थी। आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दोस्तों 29, 30, 31 ये सारा क्वेश्चन मैथ का है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आपका 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ओम मीटर होता है। आपका 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की जमीन संस्था है। आपका 50वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस पहल है? तो सेवा बैंक, ऑप्शन नंबर बी। आपका 51वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? तो पुलिकॉट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन।